मैनेजर ने प्रेशर डाला। मैनेजर को मेरे वालिद साहब ने बोला, आप यहाँ कुरान उठाए या मैं उठाऊँ? चेक फटा हुआ आपके पास निकला है, चेक तो आपके पास कस्टडी में होता है, तो आप मेरे पे ऊपर क्यों डाल रहे हैं? 6 महीने टॉर्चर दिया मेरे वालिद साहब को। जो टॉर्च किया मेरे वालिद साहब को, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है टेंशन की वजह से। 12-13 साल जो केस हमारा चला है, हमने कैसे चलाया है वो अल्लाह की ज़ात हमें जानती है कि हमने कैसे चलाया है। मेरे वालिद साहब जो हैं एमसी बैंक में कैशियर थे। 2011 में मेरे वालिद साहब पे झूठा केस बना। वो ये बना कि 40,000 रुपये का चेक का प्रॉब्लम बना, क्योंकि चेक जो होते हैं जब ये पास होते हैं तो वो मैनेजर के पास जाते हैं। मेरे वालिद साहब के पास सिर्फ कैश का मामला होता है, वो कैशियर थे। तो मैनेजर ने वो केस जो है मेरे वालिद साहब के ऊपर डाल दिया। वो केस बना। इनके बाद मेरे वालिद साहब को सीट से हटा के 3 महीने लाइन में रखा। उनके बाद न कोई शोकाज नोटिस भेजा, न कोई डिसमिस लेटर मिला। केस दायर कर दिया कि NIRC में कि इन्होंने हमारी MCB के साथ फ्रॉड किया है। मेरे वालिद साहब ने पैसे भी भरे। मैनेजर ने प्रेशर डाला। मैनेजर को मेरे वालिद साहब ने बोला, आप यहाँ कुरान उठाए या मैं उठाऊँ? चेक फटा हुआ आपके पास निकला है, चेक तो आपके पास कस्टडी में होता है, तो आप मेरे पे ऊपर क्यों डाल रहे हैं? ये मामला बना। इनके बाद NIRC में केस गया। हमारा NIRC में भी केस चला। NIRC से हमारा केस गया सिंध हाई कोर्ट में। 2011 से लेकर 2023 तक हमारा ये केस चला। जब ये हमारा ये केस चला तो सिंध हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया। उसमें सिंध हाई कोर्ट ने बाकायदे के साथ ये नोटिस निकाला है, 2 हफ्तों के अंदर इनको हक दिया जाए, फुल बेनिफिट्स दिया जाए, इनको दोबारा जो सीट थी वो दी जाए, और इनके अलाउंसेस जो भी रहते हैं बेसिक के हिसाब से वो भी दिए जाए। इन लोगों ने हाई कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाई, कोई अमल नहीं किया इन लोगों ने। उनके बाद हमने 2 महीने 3 महीने इंतज़ार किया कि ये हाई कोर्ट का फैसला हो चुका है, ये हमारे को बुलाएंगे, बात करेंगे। इन्होंने ना बुलाया, ना हमें कुछ बात हुई, ना कुछ। इनके बाद ये हमारा केस हमने बोला तौहीन अदालत दायर कर देते हैं, ये तो सीधी सीधी तौहीन अदालत हुई है। जब हमने तौहीन अदालत केस दायर किया, उन लोगों ने सिर्फ रटे दी, सर हमें 2 हफ्ते दे दें, सर हमें 4 हफ्ते दे दें, सर हम 3 हफ्ते में कर देंगे। ऐसे करके करके 6 महीने टॉर्चर दिया मेरे वालिद साहब को, काम नहीं किया। टॉर्चर में ही जो टॉर्च किया मेरे वालिद साहब को, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। मतलब फैसले के 6-7 महीने के बाद मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ है। वो भी इनकी वजह से ही हुआ है, टेंशन की वजह से, कि ये सोचा कि हमारे हक में फैसला आने के बावजूद भी हम इतने बेबस हैं कि हमारे जो हक है वो हमें नहीं मिल रहा। जब मेरे वालिद साहब डिसमिस हुए हैं तो हमारे जितना थोड़ा सा हो सकता था हमने, मतलब ये एक माली हालात चला है। इनके बाद माली हालात हमारे बहुत ख़राब हो गए हैं। ये 12-13 साल जो केस हमारा चला है, हमने कैसे चलाया है वो अल्लाह की ज़ात हमें जानती है कि हमने कैसे चलाया है। जब हमारी पहली पेशी हुई थी, उस पहली पेशी में जज साहब ने 2 हफ्तों का टाइम दिया था। उनके बाद 2 हफ्तों के बाद 12 अगस्त को दोबारा हमारी तारीख लगी। 12 तारीख को इन्होंने ये जज साहब से कहा कि सर हम इनको क्लियरेंस दे चुके हैं, हम इनको फुल बेनिफिट जो भी बनता है हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक हम दे चुके हैं। तो जज साहब ने बोला, अगर आप लोग दे चुके हैं तो स्टेटमेंट कहाँ है? इन लोगों ने स्टेटमेंट ना हमें दिए, ना हाई कोर्ट में जमा कराइए। अगर इन लोगों ने दिया है तो हमें स्टेटमेंट दे दें। अभी हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट पाकिस्तान से भी अपील करते हैं, और अपना हाई कोर्ट से भी, अदलिया से हम ये अपील करते हैं कि हमारा जो हक बनता है, हम गरीब हैं, हमारा जो भी हक बनता है हमें दिया जाए, जो जायज़ बनता है हमारा। हम नाजायज़ तो हम कुछ कह नहीं रहे, जो हमारा कानूनन शरन हमारा जो हक बनता है वो हमें दिया जाए और दिलवाया जाए। हमारी ये अपील है।